सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आज देखते हैं हम क्या सीखते हैं। व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट वुड यू डू अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, हाउ डज दिस साउंड टू यू। जब भी कुछ डिसीजन लेना हो तो हमें ये कुछ प्रश्न पूछने से बेटर हो जाता है कि हम क्या रिकमेंड करते हैं। ऐसा सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। लुक एट दिस वे, लीडर इज अ डिसीजन मेकिंग ह्यूमन मशीन। Now, to manufacture anything, you've got to have raw material. देखिए इस चीज को ऐसा, लीडर कौन होता है? लीडर होता है ह्यूमन मशीन है जो डिसीजन मेकिंग करता है, जो डिसीजन लेता है। नाउ टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग यू हैव गॉट टू हैव रॉ मटेरियल। कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करने से, उत्पाद करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। इन रीचिंग क्रिएटिव डिसीजंस, द रॉ मटेरियल्स आर द आइडियाज एंड सजेशंस ऑफ अदर्स। जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो रॉ मटेरियल क्या है? दूसरों का आइडियाज और सजेशंस। डोंट ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट अदर पीपल टू गिव यू रेडीमेड सॉल्यूशंस। हाँ, लेकिन ये मत सोचिए कि लोग आपको रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे। आप उनका सुझाव लीजिए, उनका आइडियाज लीजिए, लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन आपको निकालना है। दैट्स नॉट द प्राइमरी रीजन फॉर आस्किंग एंड लिसनिंग। Ideas of others help to spark your own ideas so your mind is more creative. क्या बढ़िया बात बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कि हमें लोगों को एडवाइस लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए, लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जब एडवाइस लेंगे और सजेशन लेंगे तो क्या होगा? हमारा माइंड और क्रिएटिव वे सोचेगा, सकारात्मक तरीका से सोचेगा हमारा दिमाग, ताकि उस सिचुएशन में जो भी सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाए। Recently, I participated as a staff instructor in an executive management seminar. Recently, मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेमिनार में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर की तरह से काम किया था, पार्टिसिपेट किया था। The seminar consisted of 12 sessions और उस सेमिनार में 12 सेशन हुआ करता था। One of the highlights of each meeting was a 15-minute discussion by one of the executive on the topic how I solved my most pressing management problem। और वहां पे क्या था? अलग अलग सेशन हो रहा था। 15 मिनट एक एक आदमी को टॉपिक दिया जा रहा था और उस टॉपिक में क्या था कि मैंने अपने जिंदगी में सबसे टफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। एट द 9th सेशन, 12 सेशन होने वाला था, 9वां सेशन में द एग्जीक्यूटिव whose turn it was a vice president of a large milk processing company did something different। लेकिन 9वां सेशन में स्पीकर कौन था? एक मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अलग टेक्निक, कुछ अलग कर दिया, उन्होंने कुछ अलग किया। अब क्या किया देखते हैं। Instead of telling how he had solved his problem, he announced his topic as needed help on solving my most pressing management problem। He quickly outlined his problem and then asked the group for ideas on solving it। बाकी लोगों ने क्या किया? बाकी लोगों ने आके ये बोला कि मेरा जिंदगी में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और मैंने ऐसा ऐसा करके सॉल्व किया। अब इन्होंने, ये वाइस प्रेसिडेंट है एक बहुत बड़ा कंपनी में, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आके बोला कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आप लोगों से चाहिए। अब क्या हुआ देखिए दोस्तों। लेटर आई टॉक विद दिस मैन एंड कम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज यूनिक अप्रोच। ऑथर ने बाद में उस वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, बात किया और उनको बधाई दिया और बोला मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये यूनिक अप्रोच। हिज कमेंट वाज, और उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। देयर आर सम वेरी शार्प पीपल इन दिस ग्रुप। आई जस्ट फिगर्ड आई वुड हार्वेस्ट सम आइडियाज
there is a good possibility something someone said during that session may give me the clue I need to solve the problem. देखिए, मुझे पता था कि इस ग्रुप में बहुत सारे शार्प लोग हैं, मैनेजमेंट लोग, और मुझे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ क्रिएटिव आइडियाज चाहिए था, सकारात्मक आइडिया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनका सजेशन ले लिया ताकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। नोट, ध्यान दे, दिस एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेड हिज प्रॉब्लम देन लिसन। उन्होंने क्या कहा, इस एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, अपने प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखा और फिर सुना ध्यान से। In so doing, he got some decision making raw material, and as a side benefit, the other executives in the audience enjoyed the discussion because it gave them the opportunity to take part. ऐसा करने से क्या हुआ, उन्हें डिसीजन मेकिंग का रॉ मटेरियल मिला, नंबर वन, क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या करता है, डिसीजन मेकिंग मशीन है, तो पहले हमने पढ़ लिया आज। और रॉ मटेरियल क्या है, जैसे हर चीज को उत्पाद करते हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो डिसीजन मेकिंग का रॉ मटेरियल क्या होता है दोस्तों, आइडियाज, सजेशंस। तो उस एग्जीक्यूटिव को ऐसा करने पर उनको बहुत सारा आइडियाज और सजेशन मिला, वो रॉ मटेरियल मिल गया उनको। और एक काम हुआ, जितने लोग वहां थे, एक अनोखा डिस्कशन हो रहा था, तो उनको भी लगा कि हम भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का पार्ट बन चुके हैं। Successful businessmen invest large sums in consumer research. Successful businessmen जो होते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, कहाँ दोस्तों, कंज्यूमर रिसर्च पे लगाते हैं। They ask people about the taste, quality, size and appearance of a product. और जब रिसर्च करते हैं, ग्राहकों को पूछा जाता है इस प्रोडक्ट का लुक्स कैसा है, इस पैकेजिंग कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, वगैरह वगैरह करके रिसर्च करते हैं। क्यों, देखते हैं। Listening to people provides definite ideas for making the product more sellable. क्योंकि जब हम ग्राहकों का फीडबैक लेते हैं, उनका सजेशन लेते हैं, तो हमें आइडियाज मिलता है कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे और ज्यादा सेलेबल बनाए ताकि और ज्यादा बिके। It also suggests to the manufacturer what he should tell consumers about the product in his advertising. और एक चीज होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको भी कुछ आइडियाज मिलता है ताकि जब वो एड बनाते हैं, उस एड में क्या बोलना है, क्या मैसेज भेजना है, और अच्छा होता है वो सब। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लोगों का आइडियाज और सजेशन लिया जा रहा है, और ये बड़े बड़े कंपनियां करते हैं दोस्तों। The procedure for developing successful product is to get as much opinion as you can. Listen to the people who will buy the product and then design the product and its promotion to please these people. एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, आप लोगों से उनका आइडियाज लीजिए, फीडबैक लीजिए, सजेशन लीजिए, फिर उस प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए और उसे इस तरह से मार्केट कीजिए, एडवर्टाइज कीजिए ताकि वही लोग इस प्रोडक्ट को खरीदे और उनको अच्छा लगे ये प्रोडक्ट यूज करके। In an office recently, I noticed a sign that said, to sell John Brown what John Brown buys, you've got to see things through John Brown's eyes. Recently, मैंने एक ऑफिस में एक नोटिस देखा, वहां क्या लिखा है, to sell John Brown what John Brown buys, you've got to see things through John Brown's eyes. कोई भी चीज जॉन ब्राउन को सेल करने के लिए, जो चीज जॉन ब्राउन खरीदता है, हमें उस चीज को जॉन ब्राउन के नजरिए से ही देखना है। समझ गए दोस्तों? यस। एंड द वे टू गेट जॉन ब्राउन विजन is to listen to what John Brown has to say. और जॉन ब्राउन का नजरिया से देखने के लिए जॉन ब्राउन को सुनना पड़ेगा, तभी तो हम जॉन ब्राउन का नजरिया को समझ पाएंगे। Your ears are your intake valves. हमारा कान हमारा intake valve है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का ये जरिया है। They feed your mind raw materials that can be converted into creative power. और ये ears क्या करते हैं, हमारा दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं ताकि हमारा क्रिएटिव पावर और बढ़े। We learn nothing from telling,
बोल के हम कभी कुछ नहीं सीखते हैं, बट देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन लर्न बाय आस्किंग एंड लिसनिंग। लेकिन पूछ के और सुन के जितना हम सीखेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ट्राई दिस 3 स्टेज प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन योर क्रिएटिविटी थ्रू आस्किंग एंड लिसनिंग। अब 3 टास्क दिया जा रहा है, प्रोसेस बताया जा रहा है कि इस 3 प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सकारात्मक क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। किस तरह? पूछ के और सुन के, राइट? सो लीडर्स एंड दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि कोई भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजें पूछना पड़ता है, लोगों का सजेशन चाहिए, लोगों का आइडियाज चाहिए, और जब हम पूछेंगे तो हमारा क्रिएटिव पावर डेवलप होगा ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, या हमारा जो भी चीज को हम सोच रहे हैं उसको अपग्रेड करें और बेटर बन पाए। सो आस्किंग एंड लिसनिंग, पूछना और सुनना, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो आज यहीं तक दोस्तों, कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।